प्री एडवांस 2026 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी इस बार पूछा गया था। तो उसका क्वेश्चन था कि कंसीडर द फंक्शन 0 टू इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट हमारा कोडोमेन दिया हुआ है। अगर मैं इसके डोमेन को फाइंड आउट करूंगा तो हालांकि दिया हुआ 0 से इन्फानाइट ही आएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू 1 बोल रहा है, और लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट फॉर ए बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फानाइट, और लोकल मिनिमम एट सम पॉइंट बी 0 टू इन्फानाइट। फिर f हैज़ नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इन द इंटरवल 0 टू इन्फानाइट बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो रूट एक्स इंटू 1/x और प्लस लॉग एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा और -1। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√x प्लस 1/2 लॉग एक्स -1, लॉग एक्स -1 हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको जीरो करते हैं, यानी वैल्यू फाइंड आउट करने एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1/√x जीरो करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 2√x से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और प्लस लॉग एक्स -2√x इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं मिलेगा, log x का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 2√x -2 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग इस पॉइंट की वैल्यू निकाल के देख रहे हैं क्योंकि 0 से इन्फाइनाइट डोमेन पे बोल रहा है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या मिल रहा है, एफ डैश 1 का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 कैसे मिल रहा है, यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 2 - 2 हो जाएगा 0। यानी एफ डैश 1 का वैल्यू हमको मिल गया 0, और एफ डैश 1 का वैल्यू 0 मिल गया। तो ये हमको पता होता है कि अगर किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा एफ डैश 1, है ना। एफ डैश 1 मैंने x इज इक्वल टू 1 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 अगर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये एफ डैश 1 का वैल्यू 0 आ रहा है। अब अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हम एक काम करते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू यानी एफ डबल डैश 1 का वैल्यू भी 0 आ रहा है, तो फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू होगा ये हमारे पास था 2 प्लस लॉग एक्स, ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, ये वाला। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन, एक्चुअली एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 0 माइनस हो जाएगा ln x प्लस 2 और डिवाइड बाई 2√x। इसको सॉल्व करेंगे और नीचे बाहर में हमने पहले ही 1/2 ले लिया था। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डबल एस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ ln x डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स की पावर 3/2 आ रहा है। तो अगर मैं एफ डबल डैश 1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये भी 0 आ रहा है क्योंकि ln 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एफ डबल एस एक्स का वैल्यू भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, एफ हैज़ नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल इन द इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, और इस पॉइंट पे हमारा कोई भी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलेगा। थैंक यू।